गाइडलाइन जो एमपी में लागू स्टेट में लागू कर रही है, तो वो ये देखें तो कि मध्य प्रदेश में केंद्र की जैसी सुविधाएं हैं, रोड में चलने की सुविधाएं हैं, ट्रैफिक की सुविधाएं हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग की सुविधाएं हैं। और रही बात उनसे फ़ाइन वसूलने की, तो भाई वो उनको आप ज़्यादा से जागरूक करिए कि लोग घर से ही हेलमेट पहन के निकले, लोग घर से ही सीट बेल्ट बांध के निकले, तो आपको फ़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, फाइन डबल करने से ये नहीं कह सकते आपकी जागरूकता बढ़ेगी। एक बार सोचना चाहिए कि मतलब आप पॉलिसी निकाल रहे हैं कि वसूली की पॉलिसी निकाल रहे हैं। कहते वसूली अभियान के नाम पे ट्रैफिक परेशान आम लोगों को करते हैं, स्टूडेंटों को करते हैं, ये गलत बात है। इस वक्त मौजूद हूँ जबलपुर के सबसे व्यस्ततम चौराहे महाराणा प्रताप चौक पर। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर ये सिग्नल लगे हुए हैं यहाँ पर, साथ ही यहाँ पर जो लाउड स्पीकर है उसके ज़रिए ट्रैफिक पुलिस अनाउंस कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि वह हेलमेट लगाएं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में जो नई ट्रैफिक रूल्स हैं वह लागू कर दिए गए हैं। सरकार ने हाईकोर्ट में ये नोटिफिकेशन दिया है, शपथ पत्र दिया है और कहा है कि मध्य प्रदेश में जो नए ट्रैफिक रूल्स हैं वह लागू कर दिए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इन ट्रैफिक रूल्स का सबसे ज़्यादा असर लोगों की जेब पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अभी तक जो जुर्माने की राशि थी, अगर बगैर हेलमेट गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो उन्हें 100 रुपये चालान देना पड़ता था। लेकिन अब जो है लोगों को इस नए रूल के तहत जब वह अगर बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाते पकड़े जाएंगे तो उन्हें लगभग दुगनी मतलब 300 रुपये उन्हें अपनी जेब से फ़ाइन के रूप में जमा करने पड़ेंगे। तो सीधा सीधा इसका असर अब जो है लोगों पर पड़ेगा। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि इस बार जो है अब मध्य प्रदेश में केंद्र की नई पॉलिसी लागू हो गई है, कितना मानते हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स है अगर आप हेलमेट लगाते हुए नहीं पकड़े जाएंगे तो डबल जुर्माना आपको देना पड़ेगा, 300 रुपये आपको फ़ाइन के चुकाने पड़ेंगे। साथ ही आपको अगर आप बगैर सीट बेल्ट गाड़ी चलाते हैं तो 500 रुपये देने पड़ेंगे। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात करते हुए गाड़ी चलाएंगे तो 1 से 3 हज़ार रुपये तक देने पड़ेंगे। तो जस्ट जो जुर्माने की राशि डबल कर दी गई है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जो केंद्र की गाइडलाइन जो एमपी में लागू स्टेट में लागू कर रही है, तो वो ये देखें तो कि मध्य प्रदेश में केंद्र की जैसी सुविधाएं हैं, रोड में चलने की सुविधाएं हैं, ट्रैफिक की सुविधाएं हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग की सुविधाएं हैं। यह मध्य प्रदेश सरकार पहले केंद्र जैसी अपनी सुख सुविधाएं यात्रीगण को दे, उसके बाद ही जाके वसूले तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ आप देखिए चलने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, रोड अच्छी नहीं है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, लोगों को आर पार जाने के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए। आप ट्रैफिक की लाइटें देखेंगे तो जो कुछ चालू है कुछ चालू नहीं है, जो चालू है तो चालू ही आ रही है, बंद है तो बंद ही रह रही है। कि पहले ये सुख सुविधाएं कर लें, उसके बाद केंद्र की गाइडलाइन फॉलो करें। और रही बात उनसे फ़ाइन वसूलने की, तो भाई वो उनको आप ज़्यादा से जागरूक करिए कि लोग घर से ही हेलमेट पहन के निकले, लोग घर से ही सीट बेल्ट बांध के निकले, तो आपको फ़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जागरूकता फैलाइए और लोगों को जो फ़ाइन से बचाइए। ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि जागरूकता लोगों में आनी चाहिए, तब जो है लोग फ़ाइन से भी बचेंगे। लेकिन क्या लगता है कि जो फ़ाइन डबल किया गया है उससे लोगों में जागरूकता आएगी, लोग हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे? नहीं, फाइन डबल करने से ये नहीं कह सकते आपकी जागरूकता बढ़ेगी। जागरूकता आपको पहले सरकार को खुद से बढ़ाना चाहिए, आदमी को मोटिवेट करना चाहिए कि आप ऐसा चीज़ें करें, इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, इसका परिणाम क्या हो सकता है। शुल्क दोगुना करने से ये थोड़ी हो जाएगा कि कोई व्यक्ति सीट बेल्ट पहनने लगेगा और समाज में अराजकता आती है कि भाई हम 100 दे रहे थे अब 300 देना पड़ रहा है। और सरकार अपने इन शुल्कों को बढ़ाने के लिए एक बार सोचना चाहिए कि मतलब आप पॉलिसी निकाल रहे हैं कि वसूली की पॉलिसी निकाल रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से अब नए रूल्स लागू हो गए हैं मध्य प्रदेश में ट्रैफिक के, अब आप लोग कॉलेज जाते हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि आप जो है हेलमेट भी आपको कैरी करना पड़ेगा। आप अगर मोबाइल पे भी अगर बात करते पकड़े जाएंगे तो आपको 1000 से 3000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये जो शुल्क डबल ले लिया गया है, क्या लगता है ये जो रूल्स हैं वो ज़्यादा जो सरकार ने नए रूल्स बनाए हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं कि पुराने वाले ज़्यादा बेहतर से? नहीं, ये रूल्स अच्छे नहीं, पुराने बेहतर थे, क्योंकि अब पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती, कहीं गाड़ी खड़ी कर दो तो चालान कट जाता है। जी तो क्या चाहते हैं आप कि मतलब रूल्स अच्छे बनाएं, वसूली मत करें। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि रूल्स जो है सरकार ने बनाए हैं वो ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से सुविधाएं नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है, आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना। अगर हम बात करें तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखने में आ रहा ज़्यादातर लोग जो है हेलमेट नहीं लगाते हैं, हेलमेट जबकि आपकी सुरक्षा के लिए होती है। देखिए, जो ये चल रहा है हेलमेट तो सबको लगाना चाहिए उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन ये अनचाहा जो वसूलीकरण है ये इतना ज़्यादा शुल्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे भी व्यवस्थाएं वैसी नहीं हुई जो केंद्र की जो यहाँ पे नियम लागू कर दिए गए हैं। क्योंकि यहाँ पे ना
वो 4 लाइन वाली सड़कें हैं, ना ही सिग्नल हर जगह लगे हुए हैं। सिग्नल लगे हैं तो यहाँ पे वो सिग्नल बंद हो जाते हैं, उसके बाद अनचाहा भी वसूल कर रहे हैं। और कई लोग नहीं जा पाते हैं हेलमेट लेके, कैरी नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा सुधार करिए थोड़ा सा उसमें। देखिए, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि सुधार होना चाहिए, किस तरह के सुधार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि रूल तो लागू हो गए और रूल सबको फॉलो करना पड़ेगा। जी, सुधार ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति शुल्क भर रहा है या दंड जो भी भर रहा है अपना, उसको एक प्रॉपर रसीद देनी चाहिए। कई जगहों पर ऐसा हो रहा है, खुल्लम खुल्ला वसूली चल रही है, चेक पोस्ट बने हैं, वो आपसे पैसा लेते बिना रसीद के आपको भेज देते, फिर आगे जाएगा व्यक्ति, फिर उसके साथ वही होना है। तो ये इसको सीधा सीधा वसूली का ही नाम दिया जाएगा ना। अगर आप पर्ची दे रहे हैं तो आप उस व्यक्ति के शुल्क का निवारण हो रहा है और वो राजकोष में जा रहा है, ऐसा पता चले। तो ये बताइए, लेकिन अगर हम बात करें तो हेलमेट जो है वो लोगों की सुरक्षा के लिए होता है, तो क्या लगता है कि जो रूल्स हैं उनको फॉलो भी करना चाहिए लोगों को? जी, रूल बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। हेलमेट सुरक्षा के लिए होता है, हर चीज़, इन सभी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले सरकार को हर जगह पर ये शिक्षा देनी चाहिए कि उनके परिणाम क्या होते हैं, दुष्परिणाम क्या होते हैं। आदमी को बताना चाहिए ये चीज़, ना कि एकदम से उन पर दंड लगा देना चाहिए। तो क्या लगता है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो एजुकेशन पॉलिसी में भी लाना चाहिए, स्कूल से ही बच्चों को जागरूक करना चाहिए? बिल्कुल एजुकेशन पॉलिसी में लाना चाहिए। अगर एजुकेशन पॉलिसी में आप नहीं भी ला पा रहे हो तो स्कूल कॉलेज में स्पेशल सेमिनार होने चाहिए। स्कूल कॉलेज के बच्चों से समय लेके आपको एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाना लिखाना समझाना चाहिए कि आप घर से निकले तो कैसे निकलें, घर पहुँचे तो कैसे मिले, ट्रैफिक में कैसे खड़ा हुआ जाता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग में कैसे रोड पार की जाती है। लेकिन ये सबसे पहले जो करवाने वाले शासन प्रशासन है वो खुद पे पहले लागू करें। वो खुद सीट बेल्ट लगा के निकले नहीं, खुद हेलमेट लगा के निकलेंगे और कहते वसूली अभियान के नाम पे ट्रैफिक परेशान आम लोगों को करते हैं, स्टूडेंट्स को करते हैं, ये गलत बात है। अच्छा, ये बताइए कि देखने में आया है अमूमन जब चेकिंग अभियान होते हैं तो कई बार झगड़े भी होते हैं, कई तरह के बहाने भी लोग बनाते हैं, तो ये बहाने से क्या लगता है कि पुलिस से बच जाएंगे? नहीं, इस बहाने से पुलिस से बच नहीं जाएंगे, आगे जाके कहीं ना कहीं तो फंस ही जाएंगे। जी जी, तो जो विवाद की स्थिति बनती है वो क्यों बनती है? विवाद की स्थिति चालान से ही बनती है। हाँ, चालान कटता है, फिर आगे जाके वापस से चालान कट जाता है, इसलिए विवाद की स्थिति बन जाती है। तो एक व्यक्ति के चालान जो है कभी कभी शहर में 2-2 चौराहे पे कट जाते हैं, तो क्या लगता है कि पुलिस मानती नहीं है या बताने पे सुनती नहीं है? देखो, चालान कटता है तो पहले रसीद देना चाहिए उनको प्रॉपर, तो ताकि आगे जाके अगर देखा है तो चालान ना कटे दोबारा, तो ये करना चाहिए ऐसा। रसीद, कई लोग रसीद नहीं देते। अभी डुमना में गया था तो वहाँ पे 500 का चालान था, बोलते नहीं 200 दे दो, रही रसीद नहीं दे रहे थे उन लोग। तो हम लोग लड़े, वहाँ पे विरोध किए, तो जाके बोलते हैं फिर दिए उन लोगों ने रसीद जाके, नहीं तो रसीद नहीं देते हैं लोग पहले तो। तो ये बताइए कि ये विडम्बना है, कहते हैं कि जो फाइन है उससे कम पैसे लेके छोड़ दिया जाता, तो क्या होना चाहिए कि लोग जो है ट्रैफिक रूल से भी पालन कर लें और फाइन भी ना लगाएं, और जो पुलिस वाले हैं वह प्रॉपर कार्रवाई भी करें, तो उस पर जो है सवाल ना उठे? एक ऐसा कमेटी या संचालन बनाना चाहिए सरकार को कि उनका सिर्फ ध्यान इन पे नहीं रहे कि कौन रूल तोड़ रहा है, जो उस चीज़ को सही कर रहा है या जो सजग करवा रहा है उसके ऊपर भी ध्यान रहना चाहिए कि वो किस तरीके से दंड ले रहे हैं, किस तरीके से वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन पे भी दंड होना चाहिए। तो देखिए, जो यूथ है वो यही कह रहा है कि सरकार ने जो ट्रैफिक रूल्स नए लागू किए हैं मध्य प्रदेश में, उनका क्रियान्वयन पूरी तरीके से होना चाहिए, वह भी सरकार के साथ है। लेकिन इनमें जो खामियां आती हैं कि जो पुलिस चालान में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है वह मांडवाली कर लेते हैं, कुछ कम पैसे लेकर लोगों को छोड़ देते हैं, तो वह ऐसा ना हो, इन पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। तभी जो ट्रैफिक रूल्स है उसका प्रॉपर क्रियान्वयन सड़कों पर भी होगा और लोग जो है ट्रैफिक रूल भी फॉलो करेंगे। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।